जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। अंबा की नगरी से सुप्रसिद्ध अंबाला के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में कृष्णा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1937 में पंजाब के श्री हरगोविंदपुर में हुआ। बचपन से ही आपको गुरु ग्रंथ साहिब में विशेष रुचि होने के कारण आप एक ओंकार निराकार को मानती थीं। सन 1956 में दादी चंद्रमणि जी के मुखारविंद से ईश्वरीय ज्ञान सुनकर आप ब्रह्मा कुमारीज हरगोविंदपुर सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। ईश्वरीय ज्ञान के इस पॉइंट ने आपको विशेष प्रभावित किया कि परमात्मा निराकार है और मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही शरीर धारण करती है। आपको पहली बार संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा से सन 1958 में अमृतसर में और सन 1962 में मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सौभाग्य मिला। बाबा मम्मा की दिव्य अलौकिक पालना से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1962 में आपने जालंधर, हरगोविंदपुर, शिमला आदि स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की और सन 1974 से आप अंबाला की ईश्वरीय सेवाएं संभाल रही हैं। जन कल्याण हेतु आपने अनेक कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनी, स्वास्थ्य मेले, महिला सशक्तिकरण, पदयात्रा इत्यादि का आयोजन किया। वर्तमान समय 4 सेवा केंद्रों, 8 उप सेवा केंद्रों और 30 गीता पाठशालाओं के 3000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आपकी ईश्वरीय पालना में अपना जीवन धन्य धन्य बना रहे हैं। बचपन से ही 4-5 साल से लेकर भक्ति करते माता पिता को देखा। पिताजी ग्रंथ साहब पढ़ते थे तो वो पाठ के सब अंदर ही अंदर मेरे अंदर गुण भरते गए। माता जी गीता ज्ञान पढ़ती थी तो भी हम सुना करते थे। जब समय आया और कुछ पुरानी योगी तपस्वी बहनें अमृतसर से, खासकर चंद्रमणि दीदी जी और अचल बहन जी के निमंत्रण पर उस शहर में गए और शहर में जब फैल गई ये बात कि ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हैं, उन दिनों में ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं था, योगन बहनें आई हुई हैं। ये आवाज़ सारे शहर में फैल गई और बहुत समय तक बहनें मेरे को कहती रही आप भी चलो, आप भी चलो, लेकिन मैं नहीं जाती थी क्योंकि मैं सुनती थी कि बहनें पाठ छुड़ा देती हैं। तो मेरे को तो पाठ से बहुत प्यार था। मैंने कहा मैंने पाठ नहीं छोड़ना है। वो बहनें मेरे को बहुत प्रेस करती रही। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसी में वो पढ़ती थी। आखिर एक दिन आया तो मैं भी सवेरे सवेरे अमृत वेले तैयार हो करके, मैंने कहा अच्छा सब इतने दिन से कह रही, तो मैं भी तैयार हो करके वहाँ पर छोटा सा घर था, छोटा सा कमरा था, तो काफ़ी माताएं बहनें योग कर रही थी और लाल बत्ती जली हुई थी। हमें तो नहीं पता था लाल बत्ती क्यों जगाते हैं, और बहनें दृष्टि भी देती हैं। तो बहनों को समाधि रूप में बैठे हुए देख के मैं भी अपनी समाधि लगाकर बैठ गई। लेकिन बीच बीच में मैं देखती थी कि आंखें खोल करके ये बहनें क्या करती। जितनी बार मैंने आंखें खोली तो चंद्रमणि दीदी मेरे को देखते दिखाई दी। मैं कि पता नहीं क्या देख रहे। आखिर वो तो सब जानी जानना हार बाप की ऐसी आत्माएं थी, कुछ थॉट रीडर की तरह उन्होंने चेक किया होगा। फिर जब योग पूरा हुआ तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या अनुभव हुआ। वो तो मुझे इतना ध्यान में नहीं मैंने क्या सुनाया, मैंने उनको फिर ज्ञान देते सुना। वो बहनें ओम का ध्यान लगाते हुए परमात्मा एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, परम धाम निवासी है, ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि ग्रंथ साहब में भी परमात्मा एक है, निराकार है, ये सब बातें ही बताई जाती हैं। और मैं आकर के जब गीता में भी और खोलती और उसमें भी आता था, मैं आता हूँ धर्म गुलानी के समय आता हूँ तो जरूर कहीं से आता है। ऐसी बातें जब सारी सिद्ध होती गई
और फिर बहुत अच्छा लगने लगा, तो मैंने दोनों टाइम क्लास में जाना आरंभ कर दिया। तो सच्चे निस्वार्थ प्यार ने भी मेरे दिल को खींच लिया। मेरे को लगने लगा, हालांकि माँ बाप से कोई मेरे को तकलीफ नहीं थी, पर मेरा पहले से उस घर में जैसे दिल ही नहीं लगता था। सोचती थी कोई ठिकाना मिले, कोई स्थान मिले, दिन चढ़ता था तो दिल ही नहीं लगता था। स्कूल में थोड़ा समय बीता, फिर घर आ गए तो मैं बार बार फिर दीदियों के पास जाने लगी और इतने प्रश्न उत्तरों में मन लगा। जो प्रश्न मैं अपने पिताजी से किसी समय पूछती थी तो हल नहीं मिलता था, वो हल सारा मुझे उन तपस्वी योगिनी बहनों के द्वारा पूरा मिला। दिन ऐसा है, मैंने ये भी पूछ लिया कि दीदी ऐसा सब कहते हैं कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा, तो परमात्मा तो नहीं बनते, हमें क्यों बनाते हैं। उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करते हुए ये 84 जन्मों का राज समझाया कि मनुष्य कभी भी ये नहीं बनता कुत्ता बिल्ली, ये तो केवल डर देने के लिए ऋषि मुनियों ने शास्त्रवादियों ने लिखा, मनुष्य सदा मनुष्य बनता। लेकिन स्कूल में पढ़ने के कारण लड़कियों का संग, कुछ बड़े बड़े भाई थे उनका संग, इस प्रकार फिर भी हम ना परवाह करते हुए सफ़ेद सूट सिला लिए और ऐसे जाने लगे। तो प्यार भी बढ़ता गया, विश्वास भी बढ़ता गया। तो मैंने फिर पहले ये भी रिवाज था कि जिनके ऊपर दीदियों को विश्वास होता था ये चलने वाली हैं, उनको कहते थे बाबा के आगे पत्र लिखो, निश्चय पत्र लिखो, प्रतिज्ञा पत्र लिखो। तो फटाफट मैं लिखने में भी बड़ी शायर थी, उनको तो लिख करके दे दिया, लेकिन परिवार को तो कुछ भी नहीं पता ये क्या लिख रही, क्या कर रही और कैसे किसके साथ वैद्य कर रही। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमारी मतीश्वरी जी को भी इन्होंने उस श्री हरगोबिंदपुर की नगरी में बुलाया। सारा शहर कुछ नहीं बोलता, सब मामा करके प्रश्न भी पूछने जाते थे और अपना याद प्यार प्रसाद आदि सब लेकर चले आते थे। उसके बाद पिताश्री का आना भी उस शहर में हुआ, लेकिन पिताश्री को देख कर के वहाँ तो सारे शहर में ऐसी आग भड़क गई कि ये कौन आया है, हमारी लड़कियों को ले जाएगा, ये करेगा। बहुत उनके अंदर संकल्प चलने लगे। पर उन दिनों में मेरा कोई हिंदी बीए का पेपर था, उस शहर में नहीं था, पर अमृतसर जा कर के वो पेपर देना था और वही दिन आ गए पेपर देने के, वही डेट भी मिल गई। तो मैं वहाँ गई और वहाँ जा कर के पिताश्री को मिल पहला वरदान बाबा से ये मिला, ये मेरी शेरनी शक्ति बच्ची है, आगे चलकर आपकी पूरी ये सेवा करेंगी, मदद करेंगी और इसको हर तरह से संभालना आपने। मानो दीदी को एक मेरी जिम्मेवारी मिल गई, मेरा हौसला और बढ़ गया। बाबा ने कहा जिन जो बच्चियां चलती हैं रोज क्लास करती हैं उनकी फ़ोटो भेजो। वो फ़ोटो भी पढ़ाई के बहाने, एग्ज़ाम देने के बहाने दूसरे शहर बटाला में जा कर के खिंचवाई। तो बाबा फ़ोटो देख करके हम सबकी जन्मपत्री बता देते थे ये बच्ची कैसी है। फ़ोटो भी भेजी गई, प्रतिज्ञा पत्र भी भेजे गए, निश्चय पत्र भी लिख करके भेजे गए। फिर आ गई, अब उन्होंने बाहर निकलने नहीं देना, हमारी पढ़ाई बंद कर दी, बिल्कुल बाहर जाना मेरा बंद कर दिया। तो किसी तरह फिर भी हम दीदियों का कनेक्शन नहीं छोड़ा। सर्विस के बहाने मैं उस शहर से बाहर गई, क्योंकि शहर में तो सर्विस करने का कोई चांस ही नहीं था और मेरे को बोलने का सर्विस का तो बहुत शौक था। मेरा ऐसा हाल हो गया कि सोई सोई भी लेक्चर करती रहती थी, जैसे संस्कार अंदर सेवा के कूट कूट के भर गए। फिर पिताजी रुकने लगे तो मैंने कहा पिताजी आप तो एक शब्द गाया करते थे, ग्रंथ साहब में एक शब्द था, एक जन्म तुम्हारे लिखे माधो एक जन्म। तो मैं हंसते हंसते कह देना पिताजी आपने तो गाया ही गाया है, जन्म तो सारा आपने हम बाल बच्चों के ऊपर लगा दिया, मैं तो मेरे को छुट्टी दो, मैं एक जन्म तो उस सेवा में लगाना चाहती हूँ। मेरे को ये जन्म से थप्पड़ पड़ जाता, कुछ भी होता हो तो सब तरह से चूरा जोर लगाया ये हट जाए। तो समय बीते बीते सर्विस पर चली गई। सर्विस पर जा कर के भी मैंने अपना कनेक्शन जरा काम नहीं किया। पहले फ़ोन आदि का तो रिवाज नहीं था। सर्विस भी पहाड़ों में हिल स्टेशन पर जा कर के हिमाचल के ऐसे स्थानों में लगी जो कोई भी नहीं था और कोई रिक्शा नहीं थी, पैदल 8-8 किलोमीटर चल लेना, जा कर के स्कूल में सर्विस करते थे। लेकिन वहाँ पर मेरा ये था कि जब मेरा संबंध यज्ञ के साथ पूरा हो गया और 100% निश्चय तो क्या किसी भी प्रकार का क्यों कैसे का संस्कार नहीं, तो मैं बाबा को पत्र बहुत लिखती थी। एक पत्र मुझे याद है, बाबा कैसे युक्ति युक्त बच्चों से छुड़ाते हैं और बच्चों का निश्चय देखते हैं और बाबा की परख शक्ति और इससे ज़्यादा और क्या होगी। इसीलिए किसी ने कहा था आदम कोई खुदा नहीं, पर आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं, नूर वो बस रहा है। और उसने मेरे को पत्र लिखा, बच्ची, तब मैं सर्विस पर थी, दूर थी, बच्ची मैं एक बंगला बना रहा हूँ,
उस बंगले में 2 प्रकार के लोग होंगे, एक में फुल कास्ट ब्राह्मण रहेंगे, एक में हाफ कास्ट ब्राह्मण रहेंगे। तुमने कहाँ रहना है? मैं बड़ी सोच में पड़ गई। मैंने फिर पत्र लिखा बाबा को, बाबा आपने ये मेरे को पत्र लिखा कि फुल कास्ट ब्राह्मण हाफ कास्ट, मुझे तो समझ नहीं लगी फुल कास्ट क्या होते हैं हाफ कास्ट। बाबा कहते बुद्धू हो क्या? पत्र में लिखा बुद्धू हो क्या? और फिर मेरे को पत्र लिखा ऐसे ऐसे ये सब होगा, आगे चल के सेवा बढ़ेंगी, बच्चे बढ़ेंगे तो पक्के पक्के बच्चे इसमें रहेंगे और दूसरे बच्चे तो फिर अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। मैंने संकल्प ले लिया कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी देनी पड़े, सिर जाए तो जाए, पर जो धर्म अर्थात धारणा मैंने अपने जीवन में अपना ली वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी और मैं तो फुल कास्ट वाले बंगले में रहेंगी। मैं तब अपने फिर लौकिक पिताजी के पास आई कि पिता, ये तो मैंने शब्द नहीं बोले कि बाबा ने ऐसे पत्र लिखा, ना हम बताते थे, लेकिन मैंने कहा मेरे को आप देखो अब तो विश्वास हो गया। आप तो कहते थे इसने निकल जाना, चली जाना, मेरा तो ये नहीं, मैं आपका कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको वो काम करके दिखाऊंगी जो आपके लड़कों ने भी नहीं किया होगा। मैं देश की सेवा करेंगी, मैं गुरु नानक तरह की सच्चा सौदा करेंगी, मैं मीरा जैसी बन के आपको दिखाएंगी। अगर मेरे से जीवन में कोई गलत काम हो गया तो मैं वही चिता बनाकर जल जाएंगी, पर आपका नाम कभी बदनाम नहीं करेंगी। पिताजी को तो बहुत प्यार था, वो पहले से मुझे देवी कहते थे, वो इतना कुछ नहीं कहते थे, पर शहर के बड़े बड़े लड़के इकट्ठे होकर के हमारी दीदियों को भी बहुत तंग करते थे। बार बार जाके लाठियाँ सोटियाँ दे जाना, हम ये करेंगे, बहुत डराते थे। एक बार दीदी को जाकर के कहते, आपको पता आपने शेरों के गले में हाथ डाला है? तो दीदी बहुत मुस्कुराती हुई जवाब देती थी। बहुत मेहनत से उन्होंने उस शहर के अंदर लोगों से जीत पाई है। दीदी कहते थे, देखो शेर आपके बच्चे हैं ना, जब शेर आपके बच्चे आपसे कंट्रोल नहीं आते तो हम क्या करें? हम थोड़ी उनको कह सकते ना आओ। गुरुद्वारे मंदिर में कोई भी आ सकता है। चंद्रमणि दीदी के आगे बटाला में समर्पण हुई। समर्पण करने वाली मेरी लौकिक बहन बड़ी, वो बहुत अच्छे घर में थी, उसको भी लगता था कि शादी ना कर, मैं तेरे को पूरी मदद करेंगी। जैसा तैसा भी था, उसने ही अपने तन मन से धन से लगाकर मेरे को दीदी के आगे समर्पण किया। फिर उसके बाद मैं कुछ समय अमृतसर चंद्रमणि दीदी के पास रही। उसके बाद फिर मैं जलंधर फर्स्ट स्टेशन जलंधर मेरे को दीदी ने भेज दिया। 10 साल के लगभग मैं जलंधर और जलंधर के एरिए तलवाड़ा, पौंग डैम, होशियारपुर, नवा शहर, शिमला आदि अनेक स्थानों पर साल 2-2 साल रह के फिर एक बार बड़े दीदी मनमोहनी दीदी जलंधर में चक्कर लगाने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मैंने उनकी उंगली पकड़ी हुई थी, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी। मेरे को कहते जैसे जानी जाननहार, बाप के बच्चे जानी जाननहार। मेरा भी दिल करता था मैं थोड़ा कहीं अलग किसी और जगह जाऊं, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो दीदी ने मेरे को पूछा, हमारे पास म्यूज़ियम में एक हमको टीचर चाहिए, अच्छी टीचर भाइयों जैसी, क्या तुम रहेंगी? मैं कहा दीदी जैसे आप कहोगे वैसे ही करूँगी। फिर हम मीटिंग में गए उनके साथ, राजबहन के साथ। वो मेरे को अपने साथ ले गए और वहाँ ले जा कर के मैं म्यूज़ियम में 2-3 साल रही। म्यूज़ियम के 2-3 साल रहने के बाद थोड़ी शरीर में खराबी आ गई, तो अम्बाला में एक नेचर क्योर हॉस्पिटल है, मेरे को किसी ने कहा कि आप वहाँ पर इलाज कराओ, ऐसी कोई बीमारी नहीं। मैं आई तो थी अम्बाला में नेचर क्योर करने के लिए, पर यहाँ के भाई बहनों ने मेरे को जाने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ की जो इंचार्ज बहन थी ध्यानी दादी जी, वो बुजुर्ग हो गए, वो ज्ञान गुणों से भरपूर थे, सारे उसको मीठी ध्यानी, मिश्री जैसी ध्यानी ऐसे कहते थे। तो कुछ साल मैं उनके साथ रही। फिर वो और भी बड़े हो गए, वो ऑपरेशन की खातर बॉम्बे गए और धीरे धीरे मेरे ऊपर सारी जिम्मेवारी आ गई। आज लगभग 35-36 वर्ष हो गए मैं अम्बाला कैंट में हूँ। पर जिसको सेवा का शौक़ होता, जब सच्चा सौदा करने की ठान ही ली, तो अम्बाला के कनेक्शन में डिस्ट्रिक्ट है और जिसके अंदर जितने भी छोटे छोटे गांव टाउन थे, अपनी तरफ से वो सब कवर किए हैं और भी करती रहती हूँ।
इसलिए ये 35-36 वर्ष मेरे कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं लगी। इसके अंदर चाहे शरीर की बीमारियां कितनी भी आई, पर मेरे जीवन का पक्का लक्ष्य है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। फिर मैं सन 1975 में अम्बाला कैंट में आई, और जैसा कि संस्कार था, सूक्ष्म सेवा तो की इसके साथ जो गांव-गांव में जाऊं, कहां जाऊं, इन सेवाओं में जुट गई। बहुत बड़ा मेला, तो मुझे मेरे को शौक रहता था कुछ नया करें। अभी वो मेला बॉम्बे में और दिल्ली में 2 स्थानों पर हुआ था, तो मैं अपनी जो जोनल मीटिंग होती है उसमें दीदी जी को कहा हम तो नया मेला करेंगे। और मेला होना तो पहले अमृतसर था, फिर बाद में अम्बाला में होना था, लेकिन कोई कारण से अमृतसर का मेला रुकावट में आ गया और अम्बाला में हो गया। सन 1981 में मास अक्टूबर में ये मेला गांधी ग्राउंड, जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर किया गया, और अमीचंद की मेहनत से और गवर्नर साहब उसका उद्घाटन करने आए, और उधर हमारे गवर्नर आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी स्वयं इस मेले का उद्घाटन करने के लिए आए। गवर्नर और दादी के हाथों से उस शुभ मेले का उद्घाटन हुआ, और एंड में उस मेले की क्लोजिंग पर दादी मनमोहिनी जी आए। उसके बाद फिर हेल्थ मेला निकला, तो यहाँ का बहुत बड़ा ग्राउंड है, हेल्थ मेला किया गया। ये है बात शायद 2008 की। उससे पहले शाहबाद साथ इसी के कनेक्टेड सेंटर है, वहाँ पर भी विश्व नवनिर्माण मेला किया गया। एक बार ओनली टीचर की मीटिंग थी, तो दादी ने कहा कि आजकल बहनों को इंचार्ज बनने का बहुत शौक है, मुख्य प्रशासका कहलाने का बहुत शौक है। तो मैं एक बात सबके बीच में कहती हूँ, इंचार्ज कहलाने से नहीं, इंचार्ज मानने से ही इंचार्ज वो बन सकती जिसकी अपनी बैटरी भी चार्ज हो। इस बैटरी को भी चार्ज करने के लिए कनेक्शन चाहिए ना, तो बाप से कनेक्शन, दीदियों से कनेक्शन, तो पक्का होता गया कि हमें हर बात दीदी को बतानी है। इसी प्रकार फिर एक बार फिर क्लास कराई, ऐसे ही इंचार्ज की बात कही और कंट्रोलर की बात कही। कंट्रोलर बनना है तो भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल कहाँ तक करते हो, तो फिर पूरा ध्यान जाने लगा कि मेरा मुख नाप शनाप तो नहीं बोलता, कहाँ न कहाँ अब भी कमी महसूस होती है। तो दादी जी के शब्द, जैसे एक गीत है, तेरे शब्द कानों में गूंजते, तो मेरे अंदर दादियों की बताई हुई शिक्षाएं और सब गूंजते रहते हैं। कंट्रोलर तो अपने आप को भी कंट्रोल करो। और मेरा ये निजी निर्धारणा रही कि कितने भी मैं बीमार हुई, कुछ भी, मैं कभी सवेरे अमृत वेले का योग मिस नहीं किया। हाँ, बीमार हूँ, नहीं उठ सकी और बात, अमृत वेला तो किसी भी हालत में करना ही है। अमृत वेले बाबा के वरदान मिलते हैं, अमृत वेले बाबा से ठीक रूह रिहान होती। अगर कोई बात चीज़ ये प्रैक्टिकल मैं भूली हुई हूँ ना, मुझे याद नहीं आती, कोई चीज़ रख दी है याद नहीं आती, वो बाबा के कमरे में बैठते ही जैसे ऐसा बाबा मुझे याद दिलाता है, फलानी चीज़ वहाँ रखी हुई है, ये काम तुझे करना है। एक बार जगदीश भाई से किसी ने पूछा कि योग में संकल्प चलता, कभी चलना चाहिए कि नहीं। उसने कहा कि संकल्प तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन कोई काम बाबा को कहना तो बाबा आप ही टच कर देता। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं संकल्प से नहीं जाती हूँ बाबा के कमरे की कि आज मैं ये बात पूछेंगी, लेकिन सारा दिन किसी बात में, किसी चीज़ को ढूंढने में थक गई हूँ, लेकिन बाबा उसमें बहुत मदद करता। मैंने ये देखा, निराकार कहूँ कि साकार कहूँ, जो काम मैं नहीं कर सकती वो भगवान मेरे से आप ही कराते जा रहा। मैंने शौक नहीं रखा कि मैंने इंचार्ज बनना, मुझे तो कई साल तक यही नहीं पता था कि मैं इंचार्ज हूँ। मुझे नहीं पता था कंट्रोलर किसको कहते हैं, ये तो कह के कहानियाँ सुन सुन के, कोई क्लासेस सुन के, फिर भी मेरे अंदर ये कभी नहीं आया मैं कंट्रोलर हूँ
मैं इंचार्ज हूँ। लोग कहते तो मुझे ये पता मैं सच्चे दिल से सेवा करनी है, मैं सेवा के लिए पैदा हुई हूँ। जबकि मैंने घर से ही पैदा किया, मुझे गुरु नानक की तरह विश्व का सेवक बनना है, सच्चा सौदा करना है। ना मैं गांव देखा ना शहर, पैदल भी 10-10 किलोमीटर जा कर के जगह जगह जाती रहूँगी। जैसे रोम रोम में लोग कहते हरी बसे, मेरे रोम रोम में सेवा का संस्कार बसा हुआ। इतनी शरीर की परीक्षाएं आने पर भी कुछ ही महीने के बाद मैं स्टैंड हो जाती, फिर सेवा में लग जाती। हालांकि सब भाई बहन मना भी करते हैं। हरिद्वार में इतने मेले हुए, जमीन पर सोना, रेता में सोना, रेता में रहना। 12 साल कुंभ जब आता है तो भी शौक से चंद्रमणि दीदी एक आवाज़ करती थी, सबको चलना है। जो भी प्रबंध मिले, जैसा भी प्रबंध मिले, जो भगवान से हमने वादा किया हुआ है, जो खिलाएंगा सो खाएंगे, जो पहनाएंगा सो पहनेंगे। सो ऐसा ही जीवन की ये घड़ियाँ, चाहे वर्ष हमें पता नहीं लगा इतने वर्ष। कुछ लोग मेरे से पूछते जब समर्पण होना था, हाय जवानी कैसे निकलेंगी, कैसे होगा। मैं आज तक भी कहती मुझे पता ही नहीं कि मैं जवान हूँ कि बुढ़ी हूँ, क्या कभी सोचा ही नहीं। ना कभी इस प्रकार की कोई दृष्टि वृत्ति में आया। बाबा ने जो कहा, जैसे कहा, दीदियाँ जैसे चली, बस एक देखता रहूँ तुझे देखता रहूँ, ये जीवन में धारणा अपना ली। इसलिए जो बाबा ने अभी अभी हम बच्चों को मंत्र पक्का कराया हुआ, बच्चे निराकारी भव, अशरीरी भव और निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, बस पक्का करते जाते। जो बाबा बोलते हैं, बोलते बोलते मुरली पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते पक्का कर लेती कि मुझे ऐसा बनना। फिर चाहे नंबरवार हैं, संपूर्ण तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हम करते गए चलते गए और चलती ही जा रही हूँ। और ये पता है कि बाबा मेरे साथ है, इसलिए मुझे डर भय ऐसी चीज़ है ही नहीं। ना घर से लगी, जब निकलने लगी सर्विस में लगी तो भी कोई डर नहीं लगा। अकेले रहे, जंगल को भी मंगल बना दिया बाबा की मदद से। ऐसे ही सेवा में जहाँ जहाँ गई, कुछ भी नहीं होता था सेंटरों पर कदम रखा पदम मिले। सन 81 का मेला बहुत बड़ा था, लेकिन तब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। पता नहीं छम बाबा कैसे देता। इतना ये मकान जिसमें से मैं आज बोल रही हूँ, ये समाचार सुना रही, दयालबाग कच्ची जगह थी जब ली, और आज वो इतना बाबा ने मदद कर करके बनवा दिया। मुझे किसी से कभी आज तक कुछ मांगने की, किसी को कुछ कहना की। और अम्बाला ऐसी ये अच्छी लकी धरनी है। यहाँ दीदियाँ दादियाँ वाया अम्बाला कहीं चाहे आते चाहे जाते, कोई रास्ता ही नहीं था। बठिंडा जाना तो वाया अम्बाला, बड़ा मज़ा आता था स्टेशन पर तरह तरह की चीज़ें बना के। और दीदी दूर से ही हमें फ़ोन कर देती थी, मैं तेरे पास आ रही हूँ अम्बाला में। जहाँ तो होके अंदर जाते थे, अगर वो कार में होते थे तो भाई बहन सड़क पर रास्ता रोक के खड़े हो जाते थे। बाबा मम्मा का भी रास्ता रोक करके खड़े हो जाते थे। यहाँ के भाई बहन भी बहुत निश्चय बुद्धि रही हैं कि पक्का दिल का वादा है, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। सब खुशी खुशी निभाना पड़ेगा, नहीं निभाना ही है, पक्के प्रण किए हुए हैं। इसीलिए हम ऐसे ही चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे, पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही रहेंगे। इसीलिए अंत मते सुगते अच्छी हो जाए, ये अपने दिल के पूरे संकल्प है। बाबा पूरा कर रहा, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरे को लगता सब कुछ बाबा ही करा रहा, जो आज्ञा दे रहा करते जा रहे आगे। सिर्फ दादियों की, दीदियों को आज्ञा का पालन, और जो अपनी चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन पर पूरा अटेंशन है। इसीलिए कभी कोई टेंशन आया ही नहीं। आता है तो मेरे साथ बहनों का झुंड इतना अच्छा है, क्योंकि सबके सहयोग से मैं शारीरिक काम अब ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, पर मेरे साथी बहनें बहुत अच्छी हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं, हर तरह से हेल्पर। इसलिए सारा काम सहज ही सहज हो रहा, कोई मुश्किलात है ही। मैंने आदरणीय कृष्णा दीदी जी के साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ देखी। उनको बाबा की सेवाओं से बेहद प्यार है।
और आज 78 ईयर के होने के बावजूद भी आदरणीय कृष्णा दीदी जी के अंदर मनोबल इतना पावरफुल है कि उनके शरीर का प्रभाव उनकी आत्मा पर नहीं पड़ता, बल्कि उनकी आत्मा का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता, जो बीमार शरीर को भी वो हर्षाता है, खुश रखता है और बेहद की सेवाओं में खुद तो वो बिजी रहती ही हैं, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं को भी बेहद की सेवाओं में व्यस्त रखती हैं। और मैंने सबसे अच्छी चीज़ आदरणीय कृष्णा दीदी जी में देखी कि वो सबकी विशेषताओं को देखकर उन विशेषताओं को बाबा की सेवा में लगाकर उन आत्माओं को विशेष बना देती हैं। दीदी में जो कुछ एक मैंने विशेषताएं देखी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे उनके अंदर अपनेपन की जो भाषणा देती हैं वो कमाल है। वो आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल से किसी से मिलती हैं। अपनेपन की फीलिंग, सेवा भाव और आगे बढ़ाने की जैसे एक बहुत तीव्र इच्छा कि ये जिज्ञासु जो भी यहाँ आते हैं उनको और आगे बढ़ाया जाए और उनके पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान रखते हैं।